जय हिंद दोस्तों, मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी वार चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था। ऐतिहासिक काल के कुछ रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल। इसमें मानव कैसा था, खाना बदोशी, शिकार करता था और अपना पेट भरता था। इसके बाद में उसने आग की खोज की तथा मांस को पकाकर खाने लगा। इसके बाद में उसने पशुपालन स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे उसने कृषि करना प्रारंभ किया। कृषि के बाद में स्थायी आवास हो गया उसका। उसे सामान लाने ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए उसने पहिए की खोज की। 1826 में सर्वप्रथम पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी भारत में, जिसके बाद में पुरातत्व के पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका समय कब से कब तक रहा है? 2500 बीसी से 17। अब कुछ लोग कहेंगे ये उल्टा क्यों लिखा है, इसके बारे में बताते हैं। ये मानते हैं जीरो। जीरो इसको मानते हैं ईसा मसीह। मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को ईसवी ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं को ईस्वी में लिखते हैं। जैसे इधर 1 2 3 4 5, इसे बीसी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स इस सभ्यता को देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता को 1826 में सबसे पहले सर्वेक्षण विभाग के पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद में 1921 में निदेशन में हड़प्पा फर्स्ट स्थल था जिसे खोजा गया था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम। जाता है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सिंधु नदी के किनारे फली फूली, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद में इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका एक और सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि सबसे पहले इसमें कांस्य, अधिकतर जगहों पर कांस्य धातु मिली है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद में उसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे?
क्योंकि इसमें कांस्य धातु अधिकतर जगहों पर मिली है। कांस्य धातु किससे मिलकर बनी होती है? तांबा और टीन से। तांबा कहाँ से लाते थे ये लोग? राजस्थान से। और टीन कहाँ से लाते थे? अफगानिस्तान से। इसके बाद में एक और नाम है इसका, सिंधु सभ्यता। ये सर्वाधिक कपास का उत्पादन करते थे। इसके बाद में जानते हैं इसके समकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता। पहली मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये इराक में थी। नदी कौन सी है यहाँ पर? दजला। ये विश्व में पहली ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंधु सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द दिया गया है। मेलुआ शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद में सेकंड नंबर पर मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सांग की सभ्यता। सांग की सभ्यता कहाँ पर थी? चीन में। कौन सी नदी के किनारे? हांगो नदी के किनारे। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसका विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। पूर्व में मांडा, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी? चिनाब नदी। उत्तर में मांडा और दक्षिण में धेमाबाद। धेमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। कौन सी नदी? प्रवरा नदी। पूर्व में आलमगीरपुर। मेरठ यूपी उत्तर प्रदेश में। हिंडन नदी। पश्चिम में सुतकांगेडोर। कहां पर ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कौन सी नदी? दसमक नदी। दोस्तों, आजकल स्थल की जगह पर नदियों से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने नदियां भी कवर करवा दी। इसके बारे में जानते हैं इसका क्षेत्रफल क्या था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर मान सकते हैं इसको। इसके बाद में इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ये 3 देशों में फैली हुई थी। चलिए आगे यहाँ पे लिख देते हैं इसको। 3 देश कौन कौन से थे? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत में कितने स्थल है? 900 प्लस। और पाकिस्तान में कितने स्थल है इसके? 400 प्लस। अफगानिस्तान में कितने हैं? 2। 2 कौन कौन से? एक तो सोरतू भाई और एक है मुंडीगो।
अब हम लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे फर्स्ट, यहाँ का नगर निकाय कैसा था, या फिर हम इसको लिखते हैं नगर निकाय। अब नगर निकाय कैसा था यहाँ का, जल निकासी, व्यवस्थित नालियां यानी कि ढकी हुई नालियां, इसके बाद में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसके बाद में सड़कें गलियों की ओर खुलती थी, मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर। दरवाजे, दरवाजे एवं खिड़कियां, गलियों की ओर खुलते थे। इसमें एक अपवाद है, लोथल। इसमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सबसे चौड़ी सड़क, मोहनजोदड़ो में थी, 10 मीटर की। इसके बाद में पढ़ते हैं भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। ईंट का अनुपात क्या था, 4:2:1। इसके बाद में ईंट से निर्मित सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, गोदीवाड़ा। कहाँ पर है, लोथल में। इसका क्या आकार था, इसके बाद में इसका भी एक अपवाद है, कालीबंगा। अपवाद जैसे इसका ये गोदीवाड़ा पक्की ईंटों से बना था, तो कालीबंगा। इसके बाद में जानते हैं सेकंड पॉइंट, समाज। मात्र सत्तात्मक, यहाँ पर पूजा किसकी करते थे, मातृ देवी की। इसके बाद में भोजन क्या करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों करते थे। दोनों करते थे। इसके बाद में यहाँ का समाज 4 वर्गों में बांटा था। कौन कौन से 4 वर्ग, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, धातु। धातु कौन सी थी यहाँ पर, कांस्य धातु।
किससे बनी होती थी? तांबा और टीन से। तांबा कहाँ से? राजस्थान से। अफगानिस्तान से क्या लाते थे? टीन लाते थे। इसके बाद में इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। इसके बाद में चौथा पॉइंट लिखते हैं, सिक्के। सिक्के कैसे थे? इसमें भी एक पॉइंट लिखिए दोस्तों, सिक्कों पर शेर के चित्र कभी भी नहीं मिले। इसके बाद में लिखिए सावधान। सावधान क्या था दोस्तों? सावधान का मतलब होता है अंतिम संस्कार। तो इस सभ्यता के लोग अपने मृतकों का सावधान 3 प्रकार से करते थे। 3 प्रकार कौन कौन से हो? पहला, पूर्ण सावधान। इसमें मृतक को दफनाया जाता था। दूसरा है आंशिक सावधान। इसमें क्या, मृतक को जंगल में रख दिया जाता था, उसके बाद में पशु पक्षी उसका मांस खाने के बाद जो उसकी हड्डियां बचती थी उसे दफनाया जाता था। थर्ड है दाह संस्कार। इसमें मृतक को जलाया जाता था। अब हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल। पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब करी थी? 1921 में। दयाराम साहनी। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी। लेकिन दोस्तों एक बार क्वेश्चन आया था, कौन से तट पर है? बाएं तट पर। कहां पर है? पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में। क्या क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पर? श्रमिक आवास, RH-37 कब्र और लकड़ी की ताबूत। इसका मतलब क्या है? लकड़ी की ताबूत विदेशी की कब्र। इसके बाद में पढ़ते हैं हम सेकंड स्तर। एक पॉइंट और लिखे दोस्तों, ग्रीक पद्धति।
मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब करी थी? 1922 में। किसने करी थी? राखालदास बनर्जी ने। ये सेकंड स्थल है खोजा गया जो। नदी कौन सी? सिंधु नदी। कहाँ पर है? पाकिस्तान, लड़काना पाकिस्तान। यहाँ पर से क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें? विशाल स्नानागार, इसके बाद में विशाल अन्नागार, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी ये। इसके बाद में यहाँ से कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कौन सी विधि से बनी थी? द्रविड़ मोम विधि से। इसके बाद में और क्या मिला यहाँ पर? पशुपति की मोहर मिली है। और क्या मिला है यहाँ पर हमें? नटराज की मूर्ति मिली है। इसके बाद में यहाँ पर से क्या क्या मिला है दोस्तों? लिखते। इसकी खोज कब करी थी? 1967-68 में। किसने करी थी? जेपी जोशी, जगतपति जोशी ने करी थी। इसके बाद में 2021 में इसे 40वीं विश्व धरोहर के रूप में अपना। यहाँ पर हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? स्टेडियम, और इसके बाद में जल प्रबंधन। इसके बाद पढ़ते हैं की घड़ी, हरियाणा में। यहाँ पर से क्या मिला है? हड़प्पा का सबसे बड़ा संग्रहालय। इसके बाद में बनावली। बनावली भी कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पर से क्या मिला है? हल्का टेराकोटा। इसका मतलब क्या होता है? मिट्टी का हल। इसके बाद में आगे चलते। आठ हो गए। इसके बाद में 9 चनूदड़ो। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में। किसने करी थी? गोपाल मजुमदार ने।
इसके बारे में क्या, ये एकमात्र दुर्ग रहित था, एकमात्र स्थल जो दुर्ग रहित था। दुर्ग का मतलब क्या होता है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो दो टीलों में बटे होते थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। इसके आसपास एक बाउंड्री होती थी जो इनकी रक्षा के लिए होती थी, ताकि कोई भी आक्रमण ना कर सके इन पर। लेकिन चनउंडरो एकमात्र स्थल था जिसके आसपास से बाउंड्री नहीं थी। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? लिपस्टिक, सेकेंड मन के बनाने का कारखाना, कारखाना मन के यानी कि गुड़िया। इसके बाद में यहाँ पर से बैलगाड़ी, और क्या मिला है यहाँ पर से? कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान। इसके आगे बढ़ते हैं, लोथल। इसकी खोज कब हुई थी? 1957। किसने करी थी? SR राव ने। ये कौन सी नदी के किनारे है? भोगवा नदी। यहाँ पर क्या? गोदीवाड़ा, पक्की ईंटों से बना सबसे बड़ी इमारत। पक्की ईंटों से बने सबसे बड़ी इमारत। इसका आकार क्या था? 214 इंटू 33 इंटू 3.3। इसके बाद में और यहाँ पर से क्या मिला? बंदरगाह, इसे ही क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। और पत्तन नगर, पत्तन नगर का मतलब होता है जहाँ पर व्यापार का केंद्र हो। इसके बाद में यहाँ पर चावल के साक्ष्य, और यहाँ पर से सर्जरी के साक्ष्य भी मिले। और सुरकोटदा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियों के अवशेष। इसके बाद में रोपड़, रोपड़ में क्या है? ये पंजाब। कौन सी नदी? सतलुज नदी के किनारे। यहाँ पर से हमें क्या मिला है? मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों क्या बचा है और हमारा? लिपि, लिपि के बारे में और जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। लिपि यहाँ की अज्ञात लिपि है दोस्तों, लेकिन इसमें मूल चिन्ह है।
मूल चिन्ह का मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदी में मूल चिन्ह मान सकते हैं अनाराम को, ऐसे ही इसके भी मूल चिन्ह है। कितने हैं? 64। इसमें भी सर्वाधिक यू एंड मछली आकार के। इनके अन्य नाम क्या है? और क्या है? गोमूत्र लिपि, लिपि। और क्या है? चित्रात्मक लिपि। और एक और क्या है? इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता है, मतलब इधर से इधर लिखा जाता है इसको। दृष्टि प्रथम, गोमूत्र और भाव चित्रात्मक। इसके बाद में स्टेटमेंट लिखते हैं तो पिगट। इसके अनुसार हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी। इसके बाद में इसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कौन कौन सी है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। और इसका एक और नाम है सर्पिला काल।